राम राम जी सारा ने। आज बारिश का मौसम था और शायद कहीं न कहीं ओले वगैरह भी गिरी थी या फिर बारिश की बूंदों के कारण ही बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। अरे आज तो बड़ा बुरा हाल था। चारों तरफ बारिश की बूंदें और मौसम बहुत ही ख़राब था। इस कारण से आज तो भैंसों को भी बाहर नहीं बांध पाएंगे। फिर भी हम चल पड़े थे डेयरी का काम करने, क्योंकि भैंसों को तो टाइम पे चारा डालना ही था। अगर चारा नहीं डालेंगे तो भैंसें शाम को दूध कैसे देंगी। इसलिए हल्की हल्की बूंदों में हम चल पड़े थे डेयरी की तरफ। अब हमें तो जाना ही था। डेयरी में पहुंचकर हमने भैंसों को चारा डाला और उसके बाद हम दूध निकालने लगे। दूध निकालते टाइम आज मुझसे एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि एक भैंस की हमने शुरू में दूध निकाला था और मैंने लास्ट तक उसके कांटे को छोड़े रखा। मैं तो भूल ही गई थी कि इसे बांधना भी है, और उसने भैंस के थनों को बहुत बुरी तरह से काट दिया था। मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब क्या कर सकती थी। इसे सुधारने का भी अब तो कोई तरीका नहीं था। हमारे यहाँ भैंस के जो बच्चा होता है उसे काटरा बोलते हैं। आपके यहाँ भैंस के बच्चे को क्या बोलते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक बच्चों ने कहा कि आज तो हमें सामकिया खाना है। आज तो हम लंच में भी सामकिया ही लेकर जाएंगे। फिर मैंने बच्चों के बोलने पर उनके लिए सामकिया बनाया। पहले प्याज की ग्रेवी तैयार की और उसके बाद उसमें आलू, पालक, मेथी, धनिया को फ्राई कर दिया, ताकि उसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आए और उसका जो टेस्ट है वो भी अच्छा हो जाए। वैसे तो ज़्यादातर महिलाएं गांव में कहती हैं कि हमें सामकिया खाने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन सामगिरी को अगर फ्राई करके और अच्छे से उसमें सारी चीज़ें मिलाकर बनाया जाए तो सामगिरी का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तब तक हमने भैंसों को भी बाहर बांध दिया था और सारे ठाणों को भी सामर कर उन्हें साफ कर दिया था। वैसे तो भैंसों के ठाणों को सूखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर भैंसों के ठाण नहीं सूखते हैं और वहाँ पर भीड़ या गंदगी है तो भैंसों को बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। उनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ कि अगर भैंसों के ठाण नहीं सूखते तो भैंसों को कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं और उनसे हम उन्हें कैसे बचा सकते हैं। इधर विकास लगे थे भैंसों की चाट डालने। भैंसों को चाट डालना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हम इंसान रोज़ रोटियां खाते हैं, वैसे ही इंसान जानवर भी चारे के साथ चाट को मिलाकर खाते हैं। अगर हम उन्हें चाट नहीं डालेंगे तो वो भी हमें दूध नहीं देंगे। और भैंसों को भी कुछ चीज़ों की ताकत की ज़रूरत होती है, जिससे कि उनकी ताकत हमारे दूध में मिलकर आती है। तब तक बच्चों ने कहा कि आज तो हमें पकोड़े खाने हैं। फिर क्या था भाई, पकोड़े तो रेडी करने ही थे जब बच्चों ने बोल दिया तो। और तब तक विकास जा रहा था बाहर और कीर्ति चल पड़ी थी उसके पीछे कि पापा कुछ तो मेरे लिए ला कर देना। तब तक हमारा सामकिया भी बनकर रेडी हो गया था। हमने उसमें थोड़ा सा पानी और मिलाया जो ज़रूरत थी, ताकि वो अच्छे से बन सके। और सामके को अच्छे से पानी मिलाकर बंद करने के बाद हमने उसमें 2 सीटियाँ बनवाई। 2 सीटियाँ मरवाने के बाद सामकिया बनकर तैयार हो जाता है। हालांकि सामके को एकादशी या फिर गांव में जिसे ग्यास बोलते हैं उसके व्रत पर खाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ बच्चों को बड़ा टेस्टी लगता है, इसलिए कभी भी बोलकर बनवा लेते हैं। वहाँ पर जो सामकिया बनाया जाता है वो तो वाइट कलर का सामकिया बनाया जाता है मीठा, लेकिन मैंने जो सामकिया बनाया है वो नमकीन है। और देखिए इसका टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा आया है। बच्चे इसे देख देख कर खूब मज़े से खा रहे हैं और लंच में भी इसे ही ले जाने के लिए रेडी हैं। और कीर्ति कीर्ति तो अपने लंच के बिना स्कूल में जाना पसंद ही नहीं करती। जब तक कि उसका लंच बॉक्स पहले से ही डलकर उसके बैग में रेडी ना हो जाए, कीर्ति नाम नहीं लेती है स्कूल में जाने का। और इसे तो इतनी मस्ती करनी होती है स्कूल में, इसे आने के बाद भी लग गई है डांस की। इतनी ज़्यादा डांस, इतनी ज़्यादा मस्ती न जाने इस लड़की में कहाँ से आती है। खैर बच्चे तो भगवान का रूप हैं। बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हम आ गए थे डेयरी में और आज तो मौसम अब भी गीला ही था। चारों तरफ
गीला ही गीला। बारिश के अंदर बहुत अच्छी मीठी मीठी खुशबू आने लग जाती है। लेकिन बारिश की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि बारिश में चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ फैल जाता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। और बारिश के मौसम में बहुत सारे लोगों को बारिश की जो मीठी मीठी खुशबू वो बहुत अच्छी लगती है। आप में से किसको बारिश की खुशबू सबसे अच्छी लगती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने गायों गाँव का जीवन नहीं देखा है और ना ही गाँव की ज़िंदगी। तो आपको बता दें कि ये जो जानवर खड़ा है सामने, ये है हमारी प्यारी सी गाय, जिसे हम प्यार से प्यारी ही कहते हैं। और तब तक आ पहुंची थी कीर्ति अपने पापा के पास कि पापा मुझे तो रील बनवानी है, मेरे नए कोर्ट में मुझे तो वीडियोस बनवाने हैं। हमने उसे बहुत मना किया लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी। उसे तो जो बनवाना है बस वही बनवाना है। और फिर हमारे बहुत मना करने के बाद भी लास्ट में हमें ही मानना पड़ा और उसकी रील्स के लिए रेडी होना पड़ा। ये लगी थी कभी कभी बल्ले बल्ले करने, तो कभी शावा शावा करने, तो कभी घूमर करने। इसको जो इस फ्रॉक में घूमर करने में बड़ा ही मज़ा आता है। और तब तक पकोड़े बनकर रेडी हो